क्या आपने कभी सुनी है एक किसान और डायन की कहानी? हरियापुर गांव में रहता था राम प्रसाद, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी भूख, गरीबी और संघर्ष से भरी थी। लेकिन किस्मत उसे ले गई उस अंधेरे जंगल तक, जहां उसका सामना हुआ एक भयानक डायन से। क्या राम प्रसाद अपनी सच्चाई और हिम्मत से डायन की पहेली का सही उत्तर दे पाएगा, या उसकी कहानी हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी? अब आगे। उत्तर प्रदेश गांव के एक छोटे से घर में राम प्रसाद और उसकी पत्नी गीता अपने 2 बच्चों राकेश और सीमा के साथ रहते थे। खेती बाड़ी करने वाला यह परिवार हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता रहा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उम्मीद। सुनिए जी, आज फिर से आसमान में बादल छाए हैं। आज आपको खेत में नहीं जाना चाहिए। गीता, इस बार बीज डालना बहुत जरूरी है। अगर समय पर काम नहीं किया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कठिनाइयां तो आती रहेंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी। पिताजी, हम कब तक ऐसे रहेंगे? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? बेटा, जरूर आएंगे। हमें बस मेहनत नहीं छोड़नी। राम प्रसाद खेत में हल चला रहा था, लेकिन तभी आसमान अचानक घने काले बादलों से ढक गया। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज थी कि उसकी मेहनत से बोए गए सारे बीज पानी के साथ बह गए। राम प्रसाद की आंखों के सामने उसकी सारी उम्मीदें भीगकर बहती चली गईं। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। इस बारिश ने तो मेरा सारा बीज बहा ले गया। अब मैं खेती कैसे करूँगा? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उनका पेट कैसे भरूंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? गीता बच्चों को संभालते हुए, राकेश, थोड़ा सब्र करो बेटा, पिताजी लौट आएंगे। राम प्रसाद घर लौटा। उसके कपड़े पूरी तरह कीचड़ से भीगे हुए थे और चेहरे पर गहरी निराशा साफ झलक रही थी, मानो खेत के साथ उसकी उम्मीदें भी बह गई हों। गीता, आज खेत में कुछ नहीं बचा। सारा बीज बारिश में बह गया। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? अब हम खेती कैसे करेंगे? बेटा, ईश्वर पे भरोसा रख। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। हमें मेहनत और लगन से काम करना होगा, तभी हम इस हालात से निकल पाएंगे। शाम का समय था। राम प्रसाद अकेला खाट पर बैठा गुमसुम सा आसमान की ओर देख रहा था। तभी गीता धीरे धीरे पास आई और उसके पास बैठ गई। सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी फसल के बीज भी बह गई। बीज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचे। अब हम क्या करेंगे? कभी कभी लगता है कि हमारी किस्मत ही फूटी है। इतने साल हो गए, लेकिन हालात वही है। गीता, उदास मत हो। मैं कल कहीं ना कहीं से राशन लेके जरूर आऊंगा। मैं अपने परिवार को इस हालात में नहीं देख सकता। राम प्रसाद राशन लेने के लिए दुकानों पर भटकता रहा, लेकिन उधार राशन लेने के कारण उसे हर जगह खाली हाथ लौटना पड़ा। कोई भी राशन नहीं मिला। उसका मन टूट गया था, उमंगें थम सी गईं। वह इतना दब गया कि आत्महत्या के विचार उसके दिमाग में घर करने लगे। ठीक उसी समय, जैसे किसी ने नियति का रास्ता बदल दिया हो, एक साधु शांत कदमों से उसके सामने प्रकट हो गया। राम प्रसाद, तेरी आंखों में इतना चिंता क्यों है? आखिर क्या हुआ? क्यों खुद को अंधकार में ले जा रहा है? महाराज, मेरी किस्मत बहुत बुरी है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे हर प्रयास बेकार हो जाते हैं। अब तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटा, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। मैं तुझे एक काम देता हूँ। अगर तू सच्चा और ईमानदार हुआ तो इस काम को जरूर कर पाएगा और तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। साधु कमंडल देते हुए
इस कमंडल में तालाब का जल लाकर दिखा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है जहाँ का जल बहुत ही पवित्र है। ठीक है महाराज, मैं वादा करता हूँ मैं ये जल लेकर जरूर आऊंगा। राम प्रसाद जंगल की ओर बढ़ता है और कुछ दूरी पर उसे वह तालाब दिखाई देता है। धीरे धीरे वह तालाब के पास पहुंचता है। राम प्रसाद जैसे ही कमंडल पानी में डालता है वहाँ धुआं उठता है और एक डायन प्रकट होती है। डायन भयानक आवाज में, तूने इस जल को कैसे छुआ? तुझे किसने हक दिया? मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तूने उत्तर गलत दिया तो मैं तुझे इसी तालाब में डुबो कर मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है। तुम बिना जल लिए यहाँ से जा सकते हो। ना पहेली ना मौत। मैं यहाँ से जल लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से ये जल लाने का वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी एक पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जहाँ उजाला भी हो और अंधकार भी। राम प्रसाद ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मोड़ लीं। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित थीं, जैसे दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। फिर भी उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून झलक रहा था, मानो उसके भीतर संत की तरह धैर्य और स्थिरता भरी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भीतरी रोशनी से सच्चाई की खोज में लगा हो। उसके भीतर का भय या बच्चा नहीं घबराया, क्योंकि उसका मन और दिल नेक, ईमानदार और सच्चा था। वह किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था, बल्कि हर मुश्किल का सामना करने वाला, साहसी और ईमानदार व्यक्तित्व लिए हुआ था। यह तो मनुष्य का मन है जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। डायन कुछ समय के लिए चुप रही। वह राम प्रसाद के उत्तर से हैरान थी। उसकी आंखों में शंका और जिज्ञासा झलक रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी अचानक हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठी, जोरदार, अप्रत्याशित और थोड़ी भयानक। ऐसा लगा जैसे उसका हर शब्द हवा में कंपन कर रहा हो। वह बोली, तू पहला योगी है जिसने सही उत्तर दिया। अब जा, जितना जल चाहो उतना ले जा सकते हो। आज तुझसे मिलकर मुझे बहुत शांति मिली। राम प्रसाद जल लेकर साधु के पास लौटता है। राजमहल में शोक का माहौल है। राजा विक्रम अपनी बेटी चंद्रलिका के सिरहाने बैठे हैं। चारों तरफ रानी, पंडित और सैनिक उदास खड़े हैं। राजा विक्रम आंसुओं से भरी आंखों से, हे ईश्वर, मेरी पुत्री को बचा लो। सारे वैद्य, सारे हकीम हार चुके हैं। तभी दरवाजे से साधु और राम प्रसाद प्रवेश करते हैं। सभी हैरान होकर देखते हैं। राजा विक्रम खड़े होकर, साधु महाराज, आप इस समय, और ये व्यक्ति कौन है? महाराज, यही है राम प्रसाद, ईमानदार और मन का साफ इंसान, जिसने अपने साहस और बुद्धि से इस मायावी जल को प्राप्त किया है। इसी जल से आपकी पुत्री का उपचार होगा। राजा विक्रम आश्चर्य से राम प्रसाद को देखते हुए, एक साधारण किसान और इतनी बड़ी साधना। राम प्रसाद हाथ जोड़कर विनम्रता से, महाराज, मैं कोई साधक नहीं, बस अपनी किस्मत से लड़ता रहा हूँ। भगवान और साधु महाराज की कृपा से यह जल ला सका। अगर इससे आपकी पुत्री बच जाए तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। महाराज, इस जल में साधु और राम प्रसाद दोनों के आंसू मिलेंगे, तभी मायावी पुष्प जन्म लेगा। राम प्रसाद और साधु अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं। दोनों के आंसू सीधे जल में गिरते हैं। तभी जल में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और नीला पुष्प प्रकट हो जाता है। यह चमत्कार, यही पुष्प मेरी पुत्री को जीवन देगा। पुष्प को चंद्रलिका के माथे पर रखते ही वह धीरे धीरे आंखें खोलती है। पूरा राजमहल जय हो की आवाजों से गूंज उठता है। राजा विक्रम भावुक होकर राम प्रसाद के सामने झुकते हुए, किसान होकर भी तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए। राम प्रसाद, आज से तुम मेरे मित्र हो, मेरे सलाहकार हो, और यह गांव अब तुम्हारा है। महाराज, मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत से जूझ रहा था। अगर मेरी मेहनत और भगवान की कृपा से किसी का भला हुआ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। और इस तरह एक किसान की सच्चाई,
एक साधु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव हरियापुर भी अब कभी भूखा नहीं रहा, क्योंकि जब इंसान हार नहीं मानता तो किस्मत भी झुक जाती है।